पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर पर्दाफाश हुआ है। इनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको PMCH लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। इसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पर ट्रेन करने के लिए, तो उसमें गोलीबारी की गई थी। और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है, इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है, तो धीरे संख्या बढ़ रही है और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। चंदन मिश्रा मर्डर केस में तौसीफ उर्फ बादशाह ने पुलिस पूछताछ में कई बातों का पर्दाफाश किया है। दरअसल आपको बता दें कि कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद उसे 72 घंटे की पुलिस को रिमांड मिली थी। पुलिस की ओर से आवेदन दिया गया था, जिसके बाद पुलिस को रिमांड मिली है और आज सुबह से ही उससे पूछताछ चल रही है। इसमें कई नामों का पर्दाफाश हुआ है, बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आया है। तो इसको लेकर पटना SSP कार्तिकेय के शर्मा ने पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया है तौसीफ ने पूछताछ में कई अहम सुराग दिए हैं, कई लोगों का नाम लिया है, जिससे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से पटना पुलिस और कोलकाता पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था कोलकाता से, जिसमें तौसीफ उर्फ बादशाह जो मुख्य मास्टरमाइंड है इस घटना का, जिसके द्वारा पारस हॉस्पिटल में किस तरीके से 5 साथियों ने आकर मिलकर गोलीबारी की थी और जो कमरा नंबर 209 है उसमें भर्ती जो कुख्यात अपराधी थे चंदन मिश्रा, उसे भून दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर तौसीफ उर्फ बादशाह को रिमांड पर लिया गया था और उसने कई अहम सुराग भी दिए हैं। वहीं आरा में किस तरीके से इनकाउंटर हुआ था, इस बारे में भी पटना SSP कार्तिकेय के शर्मा ने जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा, पहले आप वो सुन लीजिए। पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ, उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें हैं, उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको PMCH लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओवरऑल कितने? पटना पुलिस के द्वारा 4 है। आज में पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं है। आरा में घटना हुई है तो वहाँ पे केस बता पाएंगे। कितने लोग वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तार जिनको गोली नहीं लगी, वो क्या, उनकी क्या भूमिका है? जिसमें हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस शूट आउट में वो लोग भी थे और उसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे ट्रेन करने के लिए, तो उसमें गोलीबारी की गई थी। बादशाह का जो 48 घंटे का रिमांड मिला था, उसी पूछताछ में इन दोनों का भी लिंक मिला था। बादशाह के द्वारा कुछ लोगों का नाम दिया गया था और हम लोगों को पहले से भी आया था, जिसमें से एक जो बलवंत है उसका नाम तो FIR में भी है और बाकी भी हम लोग को पहले से इनपुट मिला था इनके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि विभिन्न टीमें अलग जगहों पर काम कर रही हैं और उसी में जो इनपुट मिला था उसी के तहत कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी की गिरफ्तारी बाकी है? अभी इसमें जैसे मैंने बताया था अभी तक हम लोग 9 लोग आइडेंटिफाई किए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, 2 या 3 इसमें आ गए हैं, अभी 2-3 लोग और बाकी हैं और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है, इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है, तो धीरे संख्या बढ़ेगी है। इसमें सर क्या अभी तक गैंग, ये अभी तक जो सामने आ रहा है वो गैंगवार की ही बात है उसमें और जो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आप जो मृतक है उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी एक गैंग चलाते थे और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई है। जो लोग ये उनको अभी लाया गया, इलाजरत हैं, इलाज से क्लियर होता है तब पता चल पाएगा कि वो मतलब हायर किए गए थे या पहले से ही उस गैंग के थे। हॉस्पिटल के नीचे जो छठा अपराधी खड़ा था, वो उसकी पहचान कर ली गई? हाँ, उसकी पहचान हो गई है उसमें और एक जो व्यक्ति हैं पकड़ाए हैं वो उसी संबंधित है और जैसे मैंने बताया था कि अन्य लोग भी हैं जो तौसीफ के साथ ही पकड़ाए हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन लोग की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें पहले से ज़्यादा और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ रही है। इसी बात में आ रहा हूँ कि लाइनर की संलिप्तता भी आ रही है कि 2-3 लोग और है, तो वो जैसे आता है क्लियर होता है फिर आप लोग बताया जाएगा। संख्या भी बढ़ सकती है, संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो आपने सुना कि पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने क्या कुछ बताया है। उन्होंने बताया है चंदन मिश्रा मर्डर केस में क्या कुछ सुराग लगे हैं, पुलिस के हाथ क्या कुछ बातें सामने आई हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को हाथ लगी है और कई लोगों का नाम भी सामने आया है। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।